हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को बनाने वाले हैं 6th क्लास का JCRT बुक। ठीक है, और हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से मकर मनाइए। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 को बनाने वाले हैं। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखना है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये वाला वीडियो हम इंट्रोडक्शन में दिए हैं। ठीक है, इसका जो संख्याओं के साथ खेलना, देखिए ये हम लोग का जो 4th चैप्टर है 6th क्लास का संख्याओं के साथ खेलना का जो इंट्रोडक्शन था वो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर को बनाते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो अपने और एक से डिवाइड जाए। ठीक है, अपना टेबल से डिवाइड जाना चाहिए और एक का टेबल से डिवाइड जाना चाहिए। एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे देखिए 5। ठीक है, 5 यहाँ पर लिखें। 5 1 का टेबल से भी डिवाइड जाएगा और 5 अपना टेबल से भी डिवाइड जाएगा। ठीक है, यानी कि समझ रहे हैं कि 5 का जो फैक्टर है वो कितना है, केवल 2 है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि 1 से भी डिवाइड गया और 5 से अपने टेबल से, ये 1 का टेबल से भी डिवाइड गया और 5 का टेबल से भी डिवाइड गया। तो वैसे संख्या को यहाँ पर चुन के लिखना है। तो चलिए हम लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए प्रश्नावली 4.1 क्लास 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, हम लोग को अभाज्य संख्या खोजना है। तो पहला में दिया है 113। बताइए 13 क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या 13 अभाज्य संख्या है। हाँ जी, 13 अभाज्य संख्या है। 13 एक से भी डिवाइड जाता है और अपना टेबल से भी डिवाइड जाता है और किसी का टेबल से डिवाइड नहीं जाता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। चलिए जैसे बच्चों देखिए ये जो 13 है, ठीक है, वो 13 एक का टेबल से भी डिवाइड जाता है ना 13 बार में, और 13 अपना टेबल से भी पूरी डिवाइड जाता है। यानी कि इसका जो फैक्टर है, ठीक है, इसका जो फैक्टर है वो 2 है। यानी कि ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। समझ में आ रहा है। दो, जिसका 2 को फैक्टर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 13 हम लोग का क्या होगा, अभाज्य संख्या। यहाँ पर हम लोग को अभाज्य संख्याओं को ही खाली लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जितना क्वेश्चन है सबको हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है। देखिए ये पहला नंबर 30 नंबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अभाज्य संख्या में 30 नंबर। ठीक है, और उसके बाद देखिए 19 भी होगा हम लोग अभाज्य संख्या। क्या होगा, अभाज्य संख्या। 13 एक का से भी डिवाइड जाएगा और अपने से डिवाइड जाएगा। 19 भी एक का से डिवाइड जाएगा और अपने से जाएगा और किसी का टेबल से नहीं जाएगा। 21 हम लोग जानते हैं एक का भी से जाएगा, 3 का में भी टेबल में आता है 21 और अपने टेबल में भी आता है। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 21 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद 23 भी हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। 23 लिख दीजिए, क्योंकि ये एक का टेबल से भी डिवाइड होगा और अपने टेबल से भी डिवाइड होगा और किसी का टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 49 अपने टेबल से भी डिवाइड होगा, 7 का टेबल से भी और अपने टेबल से भी बच्चों। तो ये हम लोग का नहीं होगा। अब 33 का बात करते हैं। 33 अपना टेबल में और 3 का टेबल में और 11 का टेबल में और अपना टेबल में, ये भी हम लोग का होने वाला नहीं है। अब देखते हैं 7 नंबर 47। तो हम लोग का जो 8 नंबर है, सॉरी 7 नंबर है, 47 हम लोग का हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो हम लोग का देखिए 1 नंबर, दूसरा नंबर और यहाँ पर हम लोग का 23 यानी कि 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर 23 और 7 नंबर 47 और उसके बाद 8 नंबर। देखिए 8 नंबर हम लोग का 57 और हम लोग का हो गया ये, तो ये देखिए 1 का टेबल से आएगा, 11 का टेबल में आएगा क्या, ये 11 का टेबल में नहीं आने वाला, ये 1 का टेबल में आएगा और अपना ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। देखिए 111। ठीक है, तो ये जितने सारे लिखाएं हम आप सबको, ठीक है, ये जितने सारे, और ये हम लोग का हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये जितने सारे लिखाएं ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13, 19, 23, 47, 57, 111। ठीक है, ये जितनी भी हम लिखाएं ये सब अभाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है।
चलिए पहला नंबर हम लोग को सॉल्व समझ में आए किस तरह से बनाएं। अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, हम लोग का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए, ठीक है, इसमें से भाज्य संख्या लिखना है। चलिए ये जो जितने सारे नंबर है इसको हम फटाफट अपने कॉपी में लिख लेते हैं पहले। अब बच्चों देखिए, अब भाज्य संख्या का मतलब होता है, देखिए इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, अभाज्य संख्या का उल्टा। जैसे हम लोग जानते हैं ये जो 13 है, ठीक है, हम लोग जानते हैं 13 कितना का टेबल से जाएगा, 1 का टेबल से जाएगा। देखिए एग्जांपल में बता रहे हैं 1 का टेबल से भी जाएगा और 13 अपना टेबल से जाएगा, ठीक है। और इसका दो गो फैक्टर, ये पहला फैक्टर ये और ये दूसरा फैक्टर, लेकिन भाज्य संख्या में वैसे नहीं है, ठीक है, भाज्य संख्या उससे ऑपोजिट है। देखिए अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 8, और 8 किस किस का टेबल में जाता है, देखिए 8 1 का टेबल में भी आता है जी, फिर 8 2 का टेबल में भी आता है, फिर 8 4 का टेबल में भी आता है, फिर 8 का टेबल में आता है। यानी कि इसका कितना फैक्टर, 1 2 3 4 फैक्टर, यानी कि 2 से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी कि देखिए ये 1 का टेबल से भी जाएगा, पूरी कट जाएगा, 2 का टेबल से भी और 4 का टेबल से भी और 8 का टेबल से। तो इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पर देख सकते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या संयुक्त या यौगिक संख्या जिसको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18, इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए 4 अपना टेबल में भी आता है, 2 का टेबल में भी आता है और खुद का टेबल में आता है, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 3 फैक्टर हुआ। समझ में आ रहा ना, इसी तरह से। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चुनना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5 है, बताइए क्या 5 भाज्य संख्या होगा, तो नहीं जी, 5 भाज्य संख्या नहीं होगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्याओं का लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा हो रहा है, कितना नंबर, 1 नंबर हो रहा है, 2 नंबर हो रहा है, 3 नंबर हो रहा है, उस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, पहला नंबर तो नहीं होगा, दूसरा नंबर होगा 12 यानी कि 2 नंबर हो गया जी 12, ठीक है। और तीसरा नंबर भी होगा भाज्य संख्या, तीसरा नंबर भी है। और 17 तो नहीं होगा, 27 हो सकेगा, 27 होगा कि नहीं होगा। 27 1 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, और किस किस का टेबल में आता है, 1 3 और खुद का टेबल में आता है। यानी कि इसका फैक्टर कितना हुआ बताइए, 3 हुआ, तो ये भी हो जाएगा। तो लिखिए 27 जी। उसके बाद 29 नहीं होगा, 34 होगा, ठीक है, 34 होगा। उसके बाद 41 नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, और लास्ट में है 69, ये होगा। तो देखिए कितना कितना नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये जितनी हम लिखा है ये सब क्या है, ये भाज्य संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया ना, ये भाज्य संख्या है, ठीक है, ये जितने भी लिखा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए, ठीक है। यानी कि 1 से 25 तक हम लोग को अभाज्य संख्याओं को लिखना है, ठीक है, चुन चुन के। 34 से 35 के बीच हम लोग अभाज्य संख्या लिखना है चुन चुन के। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाक से कॉपी में बनाते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, इस तरह से लिखिए, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग को 1 से 25 तक के बीच अभाज्य संख्या को चुन चुन के लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आपको कॉपी दिखाई दे रहा है, हम 1 से लेकर 25 तक नंबर लिखें, ठीक है। और इसमें हम लोग को जो 1 से लेकर 25 तक नंबर हम लिखें, अब इसमें से कौन कौन सा क्या है बताना आपको, अभाज्य संख्या, कौन कौन अभाज्य संख्या है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं अभाज्य संख्या पर चुनने। जो अभाज्य संख्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, गोल घेरा लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि एक का टेबल में भी आना चाहिए और खुद का टेबल में आना चाहिए, जिसका फैक्टर कितना होगा, 2 होगा ना। तो क्या 1 होगा, 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये 1 अपना ही टेबल में आएगा और इसका फैक्टर 1 ही होगा,
ठीक है, और किसी का टेबल में नहीं आता है। 2 होगा जी, तो 2 को हम लोग क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, आप भी इसी तरह से गोला कीजिए और हम लोग गिनेंगे उसके बाद। इसके बाद हम लोग का होगा 3 होगा, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 7, इसके बाद होगा, बताइए 7 के बाद क्या होगा, देखिए 7 के बाद होगा 9। क्या नहीं, 9 तो देखिए 9 एक का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है और खुद का टेबल में आता है, ये तो हो जाएगा भाज्य संख्या। इसके बाद होगा 11, ठीक है, इसके बाद होगा 13, इसके बाद होगा 13 के बाद देखिए 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद होगा 21, नहीं 23। ठीक है, तो देख पाए कितना को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना को अभाज्य संख्या निकला, 9 गो। तो क्या क्या निकला, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए चलिए क्या क्या निकला जी, देखिए यहाँ पर हम कॉपी ले रहे हैं, साथ में लिखते हैं। पहले हम लोग को 2 निकला तो यहाँ पर लिख देंगे 2, उसके बाद 3 निकला लिख देंगे 3, इसके बाद क्या निकला 5 तो लिख देंगे 5, इसके बाद क्या निकला जी 7 तो यहाँ पर लिख देंगे 7, 7 के बाद क्या निकला 11, 11 लिख देते हैं फटाफट। और इसके बाद 11 के बाद देखिए 13 17 19, उसके बाद लिखिए 13 17 19 और इसके बाद हम लोग का था लास्ट में 23। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आया किस तरह से हम लोग अभाज्य संख्या निकालें। उसी तरह से हम लोग सेकेंड नंबर का भी निकालते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में है 30 से 45 हम लोग को अभाज्य संख्या निकालना है। तो फटाफट कॉपी में लिखिए यहाँ पर दूसरा नंबर 30 से 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप लिखेंगे हल, लिखिए 30 से 45 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं 30 से 45 के बीच हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हम पहले से लिख चुके हैं। देखिए 30 से 45 के बीच का नंबर, अब इसके बाद हम लोग चुनना स्टार्ट करते हैं। तो 30 तो नहीं होगा, 31 होगा। ठीक है, 32 तो नहीं होगा क्योंकि ये 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, अब 4 का टेबल में आता है और 8 का टेबल में भी आता है ना, चलिए अब इसके बाद होगा हम लोग का 33 भी नहीं होगा, उसके बाद होगा हम लोग का 37। ठीक है, एक 31 और एक 37 और एक होगा हम लोग का बताइए 41 और हम लोग का एक होगा 43। ठीक है, तो बच्चों हम लोग गिन लेते हैं कितना कितना को हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अपना कॉपी में लिखिए 4 हुआ, क्या क्या, एक है 31 37 41 43। तो लिख देंगे यहाँ पर एक है 31 और एक है 37 और एक है 41 और एक है 43, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग का क्या है, हम लोग को 50 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या लिखना है। ठीक है, तो लिखिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 से 70 तक हम नंबर लिख चुके हैं। तो देखिए 50 से स्टार्ट करते हैं। 50 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में भी आता है और 5 का टेबल में आता है, यानी कि इसका फैक्टर 3 निकल गया। ठीक है, क्या 51 होगा, नहीं 51 नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा, देखिए 51 1 का टेबल से में भी आता है। ठीक है, 1 का टेबल से तो कट जाएगा आराम से, और 3 का टेबल में भी आता है। अब इसे डिवाइड कीजिए, 3 1 3 और यहाँ पर 21, यानी कि 3 का टेबल 17 बार बोलेंगे तो 3 का टेबल में भी आता है 51 और 51 अपना टेबल में आता है। ठीक है, 17 शायद 17 का टेबल सभी में आता होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि इसका जो 51 का जो फैक्टर है वो 2 से 3 यानी कि ज़्यादा हो रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं, हाँ जी 53 हम लोग का आएगा, 53 यहाँ पर होगा सेलेक्टेड। फिर होगा हम लोग का 57। ठीक है, 57। अब हम लोग ट्राई करते हैं क्या 59 होगा क्या, इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। तो बच्चों देखिए 53 हुआ, अब 57 भी क्या होगा,
तो 57 नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम गलत बता दिए, 57 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं 57 B3 के टेबल में आएगा। कैसे आएगा ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर हम 3 के टेबल से 57 को डिवाइड करें, देखिए 3 का टेबल से, तो यहाँ पर 3 1 3, यहाँ पर 2 27, यानी कि 19 बार में आ जा रहा है। तो बच्चों देखिए 3 के टेबल में 57 आ जाता है, यानी कि 19 बार में, तो 57 भी जो होगा वो हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से भी। अब इसके बाद 53 के बाद होगा 59, अब इसके बाद हो जाएगा 61, और कौन सा होगा बताइए, 61 के बाद होगा हम लोग का 67, ठीक है। तो 1 और 2 3 4 को हम लोग अभाज्य संख्या यहाँ से निकल गया। देखिए 50 से 70 के बीच में 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 50 से 17 के बीच में हम लोग का क्या निकला, एक 53 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 53, और एक क्या निकला देखिए 59, तो यहाँ पर लिख देंगे 59, और एक 61, और एक क्या था बच्चों 67, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए 60 से 80 तक हम लोग को अभाज्य संख्या खोजना है, तो यहाँ पर कॉपी में हम लिख चुके हैं। इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा है 60 से लेकर 80 तक का नंबर। अब इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे, हम लोग जानते थे क्या होगा 61 तो हम लोग का होगा ही होगा, तो 61 को हम लोग गोला कर देंगे। इसके बाद हम लोग का होगा 67, ठीक है, ये दोनों तो होगा ही होगा। इसके बाद क्या 69 होगा, नहीं ये 3 का टेबल में आता है। इसके बाद होगा 71, और फिर होगा हम लोग का 73, और होगा यहाँ पर देखिए 79, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 जो गोला लगाए, ये हम लोग का क्या होगा अभाज्य संख्या है, किसके 60 और 80 के बीच में। तो इसमें हम लोग फटाफट लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हल लिखिए। इसके बाद 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब कौन कौन सा है जी, देखिए 61, तो लिख दीजिए यहाँ पर 61, और फिर क्या है 67 71, और है 73, और फिर 79, 73 और 79, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरह से बना रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग देखने वाले हैं 85 से 100 तक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए कौन कौन सा होगा जी। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कौन, पहले होगा हम लोग का 87, क्या होगा 87 होगा ना, किसी के टेबल में आता है, हम लोग पहले चेक करके देखते हैं, ठीक है। 87 तो 3 के टेबल में आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 और 7, यानी कि 29 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 89 एक होगा, और देखिए यहाँ पर 91 भी किसी के टेबल में आता है, ठीक है, यानी कि 13 का टेबल में आता है। और इसके बाद कौन सा होगा जी, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 89 और 97, दो हम लोग का निकल गया। 85 और 100 के बीच दो गो अभाज्य संख्या, तो इसको लिख दीजिए फटाफट, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन मिला हम लोग को मिला एक 89 और एक मिला 97, ये आंसर, ठीक है। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, इसको लिख लीजिए फटाफट। अब बच्चों देखिए 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। कितना क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन था कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखना है, ठीक है। 30 से कम जितने भी भाज्य संख्या है उसको हम लोग कॉपी में लिख के दिखाएंगे। चलिए फटाफट इसको भी हम लोग कॉपी में लिखते हैं। तो बच्चों भाज्य संख्या समझते हैं ना क्या होता है भाज्य संख्या, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 या 2 नहीं, 2 से ज़्यादा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए 8 1 का टेबल में भी आता है, और 8 2 का टेबल में भी आता है, 8 4 का टेबल में आता है, और 8 अपने टेबल में। इसके कितना फैक्टर 1 2 3 4, यानी कि 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो 2 से कौन कौन ज़्यादा आएगा, देखिए 3 तो नहीं होगा, ये हम लोग का भाज्य है, ये हो जाएगा 4, इसके बाद होगा 6, इसके बाद होगा 8 के बाद हो जाएगा 9 भी होगा, क्योंकि वो 1 का टेबल में भी आता है।
और 3 का टेबल में आता है और खुद का टेबल में आता है। इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा यानी कि 3 है, ठीक है। 10 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 होगा, 14 हो जाएगा, 15 भी होगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, ठीक है, 22 भी होगा, इसके बाद 24 भी होगा, 25 भी होगा, 26 भी होगा। अब देखिए 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 तो नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है। ये जितने भी हम आपको गोला बना के दिखाएं, ये जितने भी हैं ये 30 से कम भाज्य संख्या है। तो फटाफट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 30, तो 30 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 1 से लेकर 30 था ना, ठीक है, या 30 से कम यानी कि 30 को नहीं लिखना है। अब 4 देखिए, 4 पहले आ गया, उसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 8, इसके बाद आएगा 9, लिखते जाइए मेरे साथ। इसके बाद आएगा 10, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद आएगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 21, और फिर यहाँ पर 22, फिर 24, देखिए इसके बाद 25 है तो लिख दीजिए 25, इसके बाद है 26, 27, 28, बस यहीं तक ही। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। कितना नंबर का, सॉरी 3 नहीं 4 नंबर का, ठीक है। कितना नंबर, 4 नंबर का। चलिए समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्याओं को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, ठीक है। ये जो 5 लिखा हुआ है इसको 2 को अभाज्य संख्या से क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 नंबर का 1 नंबर लिखिए, हल लिखिए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 का अभाज्य संख्या लिखना है तो 2 का अभाज्य संख्या यानी कि एक हम लोग का अभाज्य 2 है और एक हम लोग का 3 है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, बस इतना ही करना था, ठीक है। पहला नंबर इतना ही करना था। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में हम लोग को क्या दिया हुआ है, 12, देख लीजिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है बुक में, देखिए। उसके बाद 10 दिया हुआ है, उसके बाद 24 और उसके बाद 68। हम लोग को अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक है 5, ठीक है, और एक है 7, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। ये समझ में आ गया। अब चलिए अब तीसरा नंबर, अब पूरा शॉर्ट बनाना है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग को क्या लाना था, 10 लाना था। तो कैसे हम लोग लाएंगे 10, देखिए। तो यहाँ पर हम लोग एक ले लेंगे 3 और एक ले लेंगे हम लोग 7। 3 और 7 क्या है, अभाज्य है ना, ठीक है। ये एक का टेबल में आता है और अपना टेबल में आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य, ठीक है, जिसका फैक्टर 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर कंप्लीट। अब चौथा नंबर, चौथा नंबर में क्या है बच्चों, 24 है, 24, ठीक है। इसमें कैसे जोड़ना है, देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे 5 और एक ले लेंगे हम लोग का, बताइए 5 और एक हम लोग का 19 आता है, ठीक है। 19 हम लोग का अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है। जोड़ के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब फिर आता है हम लोग का लास्ट में है, देखिए 68, ठीक है। तो 68 को किस तरह से जोड़ना है, एक लेना है 7 और एक लेना है 61, दोनों ही अभाज्य संख्या है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 68, ठीक है, आंसर। चलिए समझ में आया, समझ में आया 5 नंबर, चलिए अच्छी बात है बच्चों। 5 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। पहले हम लोग का 2 भाज्य संख्या, यहाँ पर 3 भाज्य संख्या की योग के रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे 10 को हम लोग किस तरह से जोड़ सकते हैं, बताइए, 3 तरह से जोड़ना है। 3 को आप लोग को क्या करना है, अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग 3 अभाज्य संख्याओं का योग बनाते हैं। 6 नंबर का 10 को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद लेंगे 3, उसके बाद लेंगे 5। अब तीनों को जोड़िए, 2 और 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। समझ में आया। पहले हम लोग को 2 लेना था, अब 3, ये तो थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। 3 अभाज्य संख्या का योग आप इस तरह से भी बना सकते हैं या तो डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में है हम लोग का 15, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कॉपी में फटाफट 15 को लिख दीजिए यहाँ पर, और इसको हम लोग जोड़ेंगे डायरेक्ट,
ठीक है, थोड़ा सा लिख दीजिए हल और इस तरह से चिन्ह दे दीजिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है आप लोग को, अब 15 में हम लोग को अभाज्य संख्या सबको लिख के जोड़ना है। तो पहले हम लोग लेंगे 3, इसके बाद लेंगे 5 और इसके बाद लेंगे 7। तो देखिए 3 5 कितना होगा 8 और 8 और 7 15 हो गया हम लोग का 15 रेडी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों, अब इसके बाद देखिए अब 23 हम लोग को लेना है। तो क्या क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3, छोटा से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 7। ठीक है, 3 7 10 हो गया। अब कितना का ज़रूरत है हम लोग को, अब 13 का ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 13। ठीक है, तो देखिए 3 और 7 10 हुआ और फिर इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 23। ठीक है, उसी तरह से लिखना है आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग का ये जो हम लोग का 3 नंबर था ये कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर में हम लोग का क्या बच्चों 35 लिखना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेंगे। ठीक है, लास्ट में 5 है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 5 लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 11। ठीक है, 5 और 11 कितना हुआ, देखिए 11 और 5 कितना हुआ जी, यहाँ पर 16 हो गया। अब कितना का ज़रूरत है, हम लोग घटाते हैं 35 से, अगर 16 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15 से 6 यानी कि 9, यानी कि 19 का ज़रूरत है। तो यहाँ पर ले लेंगे 19। ठीक है, तो हो गया हम लोग का 35। तो देखिए इस तरह से बनाना है आप लोग को, इस तरह से बनाना है। अब इसके बाद हम लोग का है 5 नंबर। तो 5 नंबर में हम लोग को 42 लाना है। तो कैसे लाएंगे, पहले हम लोग 2 लेंगे, इसके बाद फिर 17 को लेंगे। अब दोनों को जोड़िए कितना होगा 19। ठीक है, 19 हुआ हम लोग का। अब हम लोग 42 से 19 को माइनस करते हैं, देखिए कितना का ज़रूरत होगा, यहाँ पर 12 से यहाँ पर होगा 3 और हासिल दिया यहाँ पर 3 से 1 यानी कि 23 का ज़रूरत हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 23। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 42, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग आ जाएगा 42, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग को बनाना है, देखिए समझ में आया। चलिए इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए बच्चों 6 नंबर कंप्लीट के बाद 7 नंबर में क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या क्या है 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए, वो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर भी हम लोग कॉपी में फटाफट बनाते हैं इसको। तो देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो उसका आंसर देखिए, वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी कि एक और अपने टेबल से ही डिवाइड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल में आपको बताए थे 5 1 का टेबल से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 1 का टेबल से भी डिवाइड होगा और 5 अपने टेबल से भी डिवाइड होगा और किसी का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन भी पूछा है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख देते हैं 20 से 40 नंबर तक यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो कौन कौन सा नंबर होगा आप लोग को सेलेक्ट करना है। एक होगा हम लोग का 23, ठीक है सबसे फर्स्ट, और इसके बाद होगा 29, फिर होगा हम लोग का देखिए 31 और हो जाएगा हम लोग का 37। ये जो जितने भी संख्या हैं, ठीक है 1 2 3 4, हम लोग का 20 और 40 के बीच 4 अभाज्य संख्या निकल के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देना है 20 से अधिक हुआ और 40 से कम। ठीक है, ये देखिए सब 40 से कम ही है। तो लिख दीजिए, एक है 23 और एक है 29, एक है 31 और एक है 37। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में फटाफट। अब चलते हैं 8 नंबर के तरफ। अब देखिए इसके बाद है 8 नंबर, सह अभाज्य संख्या क्या है, 5 सह अभाज्य संख्याओं के युग्मों को लिखिए। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर इसका भी डेफिनेशन, फिर इसका भी डेफिनेशन ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 8 नंबर में है सहअभाज्य संख्या, दो संख्याओं के युग्म जोड़े। ठीक है, यानी कि पेयर, दो संख्या के युग्म जोड़े सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावे कोई भी ओमेनिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर 8 और 15 लिखा हुआ है।
ठीक है। या 5 और 9, 2 और 11, 3 और 5, 7 और 5, ये जितने भी ये क्या है सअभाज्य संख्या है। यहाँ पर बोला गया है यदि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 8 का एलसीएम करते हैं, देखिए 8 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, और 15 का भी एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 का टेबल से लेंगे, 2 का टेबल से, तो यहाँ पर हम लोग का 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2, देखिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यहाँ हम लोग 3 का लेंगे और यहाँ पर हो गया हम लोग का 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 8 का गुणनखंड यानी कि एलसीएम निकालें तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में 1 आया, 1 को भी लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 15 का जब हम लोग टुकड़ा किए तो हम लोग का 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन जो हम लोग का संख्या है कौन मैच खा रहा है, क्या 2 और 3, क्या 5 कोई मैच खा रहा है? नहीं, यहाँ पर खाली 1 मैच खा रहा है, यानी कि 1। देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब यदि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं, यानी कि एक ही मैच खाएगा, उसके अलावा कोई मैच खाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे 2 तो नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें 5 और 9, इसका भी अगर एलसीएम निकालें, ठीक है, या तो एचसीएफ निकालें, तो इसमें से पेयर कौन मिलेगा, 1 का ही पेयर बनेगा और किसी का पेयर नहीं बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप बुक में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 8 और 15 1-1 मैच खाया, 5 और 9 यहाँ भी 1-1 मैच खाया, 2 और 11 यहाँ पर भी 1-1 मैच खाया। तो ये जो क्वेश्चन है, जो हम लोग का पेयर है 8 और 15, 5 और 9 और 2 और 11, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या, ठीक है, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 को सहभाज्य संख्या लिखने बोला था, तो ये आप पहला लिख दीजिए और ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवां, ठीक है। 5 को क्या लिखना है, सहभाज्य संख्या लिख देना। आपको हम एग्जाम्पल में ये सब दिखा दिया, आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर समझ में आया, अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। अब इसके बाद हम लोग को समझना है अभाज्य युग्म क्या है, ठीक है, क्या होता है अभाज्य युग्म, इसके बारे में समझना है। उसके बाद भाज्य संख्या क्या है, 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए, इसके बाद समझना है। चलिए पहले 9 नंबर हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, अभाज्य युग्म क्या होता है, जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, जिन संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3, ठीक है, और 3 में हम लोग को बताना है कि 3 का जो अभाज्य युग्म होगा वो नेक्स्ट कौन सा होगा। तो 3 से 2 स्टेप आगे चलना है, 3 के बाद आता है 4 और 5, यानी कि 5 हो जाएगा इसका क्या बताइए, अभाज्य युग्म, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बोले 7, ठीक है, 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 का बताइए अभाज्य युग्म क्या होगा। तो एक स्टेप आगे चल जाना है, यानी कि 8 के आगे 8 और उसके बाद होता है 9, तो 9 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बोले कि 11 का बताइए, 11 का अभाज्य युग्म बताइए, तो क्या होगा 11 का, 11 12 को छोड़ना है, उसके बाद 13 में चल जाना है, यानी 13 एक स्टेप आगे, यानी कि पहले हम लोग 12 फिर 13, यानी कि 2 स्टेप का अंतर है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है, जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म ही कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर की तरफ, हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भाज्य संख्या क्या है, 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखिए, भाज्य संख्या वो संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बोलने का मतलब अगर हम लोग 4 को एग्जाम्पल में ले, 4 1 से भी डिवाइड जाता है पूरी, देखिए 1 से भी जाता है, 4 2 का टेबल से भी जाता है, 2 का टेबल से भी जाता है, और जो 4 है वो 4 के टेबल से भी जाता है। यानी कि इसका जो फैक्टर है, ठीक है, यानी कि इसका जो फैक्टर है वो कितना है, 1 2 3, यानी कि 2 से ज़्यादा बार डिवाइड हुआ। एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित जाए, ये देखिए दूसरी संख्या से भी यानी कि 1 से भी गया, 2 से भी गया और 4 से भी गया, जिसका फैक्टर 3 को निकला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल में हम जैसे में दिए हैं 6 4 6 8 9 10 और 12, ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद 10 से कम बोला, यहाँ पर 10 से कम भाज्य संख्या लिखना है, 10 से कम भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। तो हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, 4 होगा,
6 होगा, 8 होगा और 8 के बाद और एक हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये सबको आप लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए ये हम लोग का आंसर। चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बहुत सारा लिख सकते हैं आधी। ठीक है, आधी लिख देते हैं। आधी का मतलब यहाँ पर समझ जाइए कि 9 भी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से मकर पर्व मनाइए। ठीक है।